मौर्य स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का 5वां पाठ, जिसका नाम है समानांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समानांतर श्रेणी पढ़ने से पहले इसके कुछ ज़रूरत चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग को आखिर क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगा समानांतर श्रेणी बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या चीज़ जानना पड़ेगा। तो ये है समानांतर श्रेणी। देखते हैं समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के लिए हम लोग को जानना होगा कि श्रेणी किसको बोलते हैं, और श्रेणी से पहले हम लोग को जानना होगा कि अनुक्रम हम लोग किसको कहते हैं। अनुक्रम आखिर होता क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि अनुक्रम आखिर है क्या। सबसे पहला बात, अनुक्रम को इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस। अनुक्रम किसको कहेंगे, अनुक्रम हम लोग को जानना जरूरी है। तो अनुक्रम संख्याओं का एक क्रम, जो संख्याओं का एक क्रम या सजावट जो एक नियम के अनुसार नियम का पालन करता है या नियम के अनुसार चलता है, उसको हम लोग अनुक्रम बोलते हैं। तो अनुक्रम किसको बोलेंगे, संख्याओं का एक क्रम या सजावट जो एक विशेष नियम का पालन करता है, जो एक विशेष नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है तो उसे अनुक्रम कहते हैं। क्रम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 2 4 6 8 10 ... तो ये 2 4 6 8 10 ये एक नियम का पालन कर रहा है। किस नियम का पालन कर रहा है, तो सम संख्याओं के नियम का पालन कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे 1 3 5 7, तो ये किस नियम का पालन कर रहा है, तो ये अभाज्य संख्याओं के नियम का पालन कर रहा है। इसी प्रकार से हम लोग ले सकते हैं 1 3 5 7 ये किस नियम का पालन कर रहा है, तो ये विषम संख्याओं के नियम का पालन कर रहा है। और ये 2 3 5 7 11 ... ये किस नियम का पालन कर रहा है, ये अभाज्य संख्याओं के नियम का पालन कर रहा है। तो अनुक्रम हम लोग किसको बोलते हैं, संख्याओं का एक क्रम या सजावट जो एक विशेष नियम का पालन करता है, तो उसको अनुक्रम कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 ये किस नियम का पालन कर रहा है, तो सम संख्याओं के नियम का पालन कर रहा है। 1 3 5 7 किस नियम का पालन कर रहा है, तो ये विषम संख्याओं के नियम का पालन कर रहा है। और 2 3 5 7 11 किस नियम का पालन कर रहा है, तो ये भाज्य संख्याओं के नियम का पालन कर रहा है। इसके बाद अनुक्रम तो हम लोग जान गए। अनुक्रम के बाद हम लोग जानेंगे श्रेणी किसको बोलते हैं।
श्रेणी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सीरीज। यदि किसी, श्रेणी किसको बोलते हैं? यदि किसी अनुक्रम के सभी पदों को प्लस चिन्ह देकर लिखा जाता है तो उसे श्रेणी कहते हैं। यदि किसी अनुक्रम के सभी पदों को प्लस चिन्ह देकर लिखा जाता है तो उसे श्रेणी कहते हैं। तो उसे श्रेणी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 2 + 4 + 6 + 8। 2 4 6 8 क्या है? ये अनुक्रम हुआ। और जब अनुक्रम को प्लस चिन्ह देकर हम लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? श्रेणी। 1 + 3 + 5 + 7 ... ये क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे श्रेणी। इसके बाद श्रेणी हम लोग जान गए, और श्रेणी के बाद हम लोग जानेंगे कि श्रेणी किसको बोलते हैं। समानांतर श्रेणी। तो श्रेणी किसको बोलते हैं? श्रेणी, इसको हिंदी में बोलते हैं श्रेणी, और इंग्लिश में क्या? प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? तो संख्याओं का वह क्रम जो किसी विशेष रूप या सूत्र के रूप में जिसे किसी विशेष रूप या सूत्र के रूप में लिखा जाता है तो उसे श्रेणी कहते हैं। संख्याओं का वह क्रम जिसे किसी विशेष सूत्र द्वारा या विशेष सूत्र के रूप में लिखा जाता है तो उसे श्रेणी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 2 4 6 8 10 ... तो इसको हम लोग सूत्र के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कौन से सूत्र के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2n के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ n क्या है? जहाँ n प्राकृत संख्या है। अगर n के जगह पर हम लोग 1 लेते हैं तो 2 × 1 2, 2 × 2, n के जगह पर 2 लेते हैं तो 2 × 4, n के जगह पर अगर 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 × 6, मतलब 2 × 3 = 6। तो ये क्या 2 4 6 8 n 2n के रूप में लिखा गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? श्रेणी। उसी प्रकार 1 3 5 7 ... इसको हम लोग किस सूत्र के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? तो 2n + 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ n क्या होगा? तो n होगा प्राकृत संख्या। तो हम लोग जान गए कि श्रेणी किसको बोलते हैं। श्रेणी जानने के बाद में अब हम लोग जानेंगे कि श्रेणी का प्रकार। श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं? श्रेणी का प्रकार। श्रेणी का प्रकार इंग्लिश में बोलेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन।
टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। पहला श्रेणी का प्रकार में क्या होगा? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, प्रोग्रेशन। दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी। श्रेणी इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीसरा होता है हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन। श्रेणी के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। श्रेणी के कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है केवल समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ लेते हैं हम लोग केवल समांतर श्रेणी। इस समांतर श्रेणी कहते किसको हैं? समांतर श्रेणी किसको बोलेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे वैसे श्रेणी जिसमें अगले पद में से पिछले पद को घटाने पर बराबर मान प्राप्त होता है, तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। वैसे श्रेणी, वैसे श्रेणी जिसमें अगले पद में से पिछले पद को घटाने पर बराबर मान प्राप्त होता है। बराबर मान प्राप्त होता है तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो अब हम लोग देखिए, इसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे एपी से सूचित किया जाता है। इसे एपी से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10। तो हम लोग समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल क्या पढ़े हैं? समांतर श्रेणी किसको कहते हैं? जब अगला पद कौन सा होगा? अगला पद ये, और अगला पद में से ये पिछला पद घटाने पर जब बराबर मान प्राप्त होगा तो उसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। तो इसको चेक करते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। इसको हम लोग पहला पद को मान लेते हैं A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4 ... अब देखेंगे कि यह AP है कि नहीं। तो अगला पद क्या है? A2। तो A2 माइनस A1, अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे तो A2 क्या होगा? 4। A2 क्या है? 4 माइनस A1, A2 माइनस A1 ना। तो A1 क्या है? 2। तो 4 माइनस 2 = 2। अब A3 माइनस A2 करेंगे तो क्या होगा? 6। A3 कितना है? 6। और A4 क्या है? 4। A2 क्या है? तो 4।
बराबर क्या होगा, तो 2, और A4 माइनस A3 करेंगे तो क्या होगा, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, यानी A2 बराबर A2 माइनस A1 है, सब क्या है, ई बराबर है, तो यो इधर वाला क्या होगा, तीनों आपस में बराबर होगा, यानी A2 माइनस A1 बराबर होगा किसके, A3 माइनस A2 बराबर होगा किसके, A4 माइनस A3। अतः यह AP है, अतः यह AP है। इतना तो हम लोग जान गए कि AP कैसे चेक करेंगे, कि A2 माइनस A1 अगले पद में से पिछले पद को घटाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी को हम लोग AP से डोनेट करते हैं, AP से क्या करते हैं, AP से सूचित करते हैं। तो AP निकालने के लिए एग्जाम्पल में हम लोग लिखे हैं 2 4 6 8। तो AP निकालने सबसे पहले चेक करने के लिए क्या करेंगे, A2 में से 1 को घटाएंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे, A4 में से A3 को घटाएंगे। जब सब मान बराबर होगा तो क्या होगा, वह AP होगा। तो A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 का, अतः यह क्या है, AP है। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि सार्वअंतर किसको बोलते हैं, सार्वअंतर, सार्वअंतर या सार्वअंतर को बोलते हैं, और एक नाम है पदांतर। सार्वअंतर या पदांतर इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। तो सार्वअंतर किसको बोलते हैं, तो सार्वअंतर बोलते हैं AP में, AP मतलब समानांतर श्रेणी में, यानी AP में A2 माइनस A1 को सार्वअंतर या पदांतर बोलते हैं। AP में A2 माइनस A1 को सार्वअंतर या पदांतर बोलते हैं, पदांतर बोलते हैं या कहते हैं। तो सार्वअंतर किसको बोलेंगे, जब AP में हम लोग A2 में से A1 को घटाएंगे और जो हम लोग को प्राप्त होगा उसको सार्वअंतर कहेंगे। ठीक, इसे D से सूचित किया जाता है, इसे D से सूचित किया जाता है, इसे D से सूचित किया जाता है। अब इसको देखिए सार्वअंतर निकालते कैसे है, जैसे AP है, यहाँ AP दे दिया, AP यहाँ दे दिया है 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। अगर AP है, इतना AP है तो सार्वअंतर ज्ञात करें, सार्वअंतर ज्ञात करें। सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 4 8 16 डॉट डॉट, ये क्या है, AP है, तो ये क्या होगा, A1, ये A2, ये A3। तो सार्वअंतर किसको बोलते हैं, कि AP में जब A2 माइनस A1 घटाते हैं तो उसको सार्वअंतर बोलते हैं। तो यहाँ पर D निकालने के लिए सार्वअंतर क्या होगा, सार्वअंतर बराबर A2 माइनस A1। तो A2 है 8 और माइनस, तो माइनस A1 कितना है 4, 8 में से 4 घटेगा तो 4, यानी सार्वअंतर D, यानी क्या हो जाएगा आपका आंसर। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। ये आप लोग का था थ्योरी समाप्त हुआ। आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ अगले नेक्स्ट चैप्टर 5.1 शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।